दर्शकों, अर्जुन की यात्रा और पवित्र कमल की कहानी सुनने के लिए तैयार रहें और अंत में एक प्रेरक पाठ के लिए बने रहें। लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें और आइए सीधे इसमें शामिल हों। एक समय की बात है, भारत के हरे भरे खेतों के बीच बसे एक शांत गांव में अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता था। अर्जुन अपने दयालु हृदय और अटूट करुणा के लिए पूरे गांव में जाने जाते थे। उनका दिन जानवरों की देखभाल करने, घर के कामों में अपनी माँ की मदद करने और बुजुर्गों को उनके दैनिक कार्यों में मदद करने में व्यतीत होता था। हालांकि अर्जुन का सबसे बड़ा जुनून गांव के तालाब में उगने वाले कमल के फूलों के प्रति उनका प्यार था। अर्जुन के लिए कमल सिर्फ एक सुंदर फूल नहीं था, इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व था। उनका मानना था कि कमल पवित्रता, लचीलेपन और आत्मज्ञान की क्षमता का प्रतीक है। एक दिन सुबह की धूप में जब अर्जुन तालाब के किनारे बैठकर कमल के फूलों को देख रहे थे, तो उन्हें कुछ असामान्य चीज दिखाई दी। पड़ोस के गांव के शरारती बच्चों का एक समूह तालाब पर आया था और वे लापरवाही से कमल के फूल तोड़ रहे थे। अर्जुन दुखी हो गए। वह जानता था कि कमल सिर्फ एक फूल नहीं, बल्कि उनके गांव के मूल्यों का प्रतीक है। यह पूरे समुदाय के लिए प्रेरणा और शांति का स्रोत था। अर्जुन कमल के साथ इतना अपमानजनक व्यवहार होते हुए नहीं देख सके। अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ अर्जुन बच्चों के समूह के पास पहुँचे और कहा, मेरे दोस्तों, कमल हमारे लिए पवित्र है। यह पवित्रता और सुंदरता का प्रतिनिधित्व करता है। उन्हें इस तरह से तोड़ने से केवल तालाब और हमारे गांव की भावना को नुकसान होगा। आइए हम एक खोजें उनकी सुंदरता की सराहना करने का बेहतर तरीका। बच्चे पहले तो अर्जुन की कोमल विनती से आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन कुछ क्षण के लिए उन्होंने उसकी बातों पर विचार किया। उन्हें उसकी बात में समझदारी का एहसास हुआ और वे कमल तोड़ना बंद करने पर सहमत हो गए। इसके बजाय उन्होंने तालाब के किनारे बैठने और दूर से उनकी सुंदरता की प्रशंसा करने का फैसला किया। अर्जुन के अच्छे काम की खबर तेजी से पूरे गांव में फैल गई, जिससे उसे युवा और बूढ़े दोनों की प्रशंसा मिली। गांव के बुजुर्ग विशेष रूप से प्रभावित हुए और उन्होंने अर्जुन को एक मूल्यवान रहस्य बताने का फैसला किया। एक शाम सभी बुजुर्ग अर्जुन के पास इकट्ठे हुए। युवा अर्जुन, गांव के बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारी करुणा और बुद्धिमत्ता पर किसी का ध्यान नहीं गया। हमें विश्वास है कि तुम एक महान उद्देश्य के लिए बने हो। एक पवित्र कमल है जो हमारे गांव से दूर जंगल के भीतर गहराई में उगता है। प्राचीन लोगों का मानना है कि इस कमल में इसे पाने वाले की एक भी इच्छा पूरी करने की शक्ति होती है। अर्जुन की आंखें उत्साह से फैल गईं। लेकिन आदरणीय बुजुर्ग, उन्होंने उत्तर दिया, मैं इस कमल को इतने विशाल और घने जंगल में कैसे पा सकता हूँ? बुजुर्ग दयालुता से मुस्कुराए और अर्जुन को एक छोटा पुराना नक्शा दिया। यह नक्शा, उन्होंने समझाया, हमारे गांव में पीढ़ियों से चला आ रहा है। यह पवित्र कमल के स्थान का सुराग देता है। आपकी यात्रा कठिन होगी, लेकिन हमें आपकी दयालुता और साहस पर भरोसा है। हाथों में नक्शा और गांव का आशीर्वाद लेकर अर्जुन जंगल के बीचों बीच यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता जोखिम भरा था। कंटीली झाड़ियों, जंगली जानवरों और अज्ञात खतरों से भरा हुआ था। लेकिन अर्जुन ने दबाव डाला। उसका हृदय उसकी अटूट करुणा और पवित्र कमल की शक्ति में उसके विश्वास से प्रेरित था। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ता गया, अर्जुन को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसने घायल जानवरों की मदद की, उसने भूखे यात्रियों को अपना भोजन दिया और रास्ते में जो भी उसे मिला उस पर दया की। एक दिन कई हफ्तों की यात्रा के बाद अर्जुन को एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे एक बुद्धिमान बूढ़े ऋषि मिले। ऋषि ने अर्जुन के उद्देश्य को भांपते हुए अपनी आंखें खोलीं और कहा, युवा, तुम पवित्र कमल की तलाश में हो, है ना? अर्जुन ने उत्सुकता से सिर हिलाया। हाँ बुद्धिमान ऋषि, मैंने उस कमल की तलाश में इस नक्शा का अनुसरण किया है जो एक भी इच्छा पूरी कर सकता है। ऋषि जानबूझकर मुस्कुराए। आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि कमल केवल उन्हीं को मिल सकता है जिनके दिल शुद्ध हैं और जिनके इरादे निस्वार्थ हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए, कमल व्यक्तिगत लाभ के लिए इच्छाएं पूरी नहीं करता है। यह दुनिया की मदद के लिए बना है, न कि व्यक्तियों की इच्छाएं। ऋषि के वचन सुनकर अर्जुन विनम्र हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि समय आने पर उनकी इच्छा अधिक अच्छे के लिए होगी। नए दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने आशी के ज्ञान द्वारा निर्देशित होकर जंगल में अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ महीनों की यात्रा के बाद अर्जुन को जंगल के भीतर एक छिपे हुए उपवन पर ठोकर लगी। इसके केंद्र में एक शानदार
चमकदार कमल खड़ा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। इसकी पंखुड़ियां एक दिव्य रोशनी से चमक उठीं और शांति की भावना ने उपवन को ढक दिया। पवित्र कमल के पास पहुंचते ही अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने इसके सामने घुटने टेक दिए और अपने दिल की गहराइयों से कहा, हे पवित्र कमल, मैं मानवता का एक विनम्र सेवक हूँ। मैं अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया की भलाई चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं इस दुनिया को और अधिक खुशहाल कैसे बना सकता हूँ। जैसे ही अर्जुन ने ये शब्द कहे, उपवन में हल्की हवा चलने लगी और पवित्र कमल और भी अधिक चमकने लगा। उस पल में अर्जुन को सभी जीवित प्राणियों के साथ गहरा संबंध, उनकी जरूरतों की गहरी समझ और उनकी मदद करने के उद्देश्य की भावना महसूस हुई। अर्जुन करुणा से भरे हृदय और अपनी उम्र से कहीं अधिक नए ज्ञान के साथ अपने गांव लौट आए। उन्होंने अपनी यात्रा की कहानी और पवित्र कमल से सीखे गए सबक साझा किए। ग्रामीण उनकी कहानी से प्रेरित हुए और उन्होंने मिलकर गांव को बेहतर बनाने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए विभिन्न पहल शुरू की। अर्जुन की यात्रा और पवित्र कमल की परिवर्तनकारी शक्ति की बात दूर दूर तक फैल गई। दूर दूर से लोग उनका मार्गदर्शन लेने आते थे और अर्जुन एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए जो अपनी निस्वार्थता और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। और इसलिए उस गांव में जहां कमल हमेशा पवित्रता और लचीलेपन का प्रतीक रहा है, यह करुणा की असीम क्षमता और व्यक्तियों की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता का भी प्रतिनिधित्व करने लगा। इस कहानी की सीख यह है कि सच्ची महानता व्यक्तिगत लाभ में नहीं बल्कि दूसरों की निस्वार्थ सेवा में निहित है। जब हमारे इरादे शुद्ध होते हैं और हमारे कार्य करुणा से निर्देशित होते हैं, तो हमारे पास अर्जुन और पवित्र कमल की तरह दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति होती है। तो दर्शकों, क्या आपको अर्जुन का सफर पसंद आया? यदि हाँ, तो कृपया हमारे नए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप मुझे नई और कहानियाँ बनाने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें।